वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो काफी ज्यादा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बना हुआ है और इसी के साथ ही दोस्तों कुछ वेदर सिस्टम यानी कुछ सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन पंजाब के दक्षिणी वाले भागों पर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी वाले इलाकों पर बना हुआ है। यानी इस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ वेदर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र के गिलगित बल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर इस समय की मौजूदा स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। कई इलाकों पर बादलों की धमा चौकड़ी के साथ साथ कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी और बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर अनुमान था कि 15 और 16 तारीख को गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर थोड़ा यहाँ पर बादलों का फ्लो बढ़ेगा, बिहार के भी इलाकों पर बादलों का फ्लो बढ़ेगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के भी दौरान पूर्वी राजस्थान से लगाकर हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बादल यहाँ पर दिखाई दिए। हालांकि इन बादलों में काफी ज्यादा एनर्जेटिक यहाँ पर वाली चीज नहीं थी, काफी ज्यादा एनर्जी इन बादलों में नहीं थी, जिसके वजह से बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर हो नहीं पाई। लेकिन इस समय की भी मौजूदा स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर झारखंड के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ बिहार के कई इलाकों पर बादल है और इसी के साथ साथ नेपाल के तमाम इलाकों पर बादलों की आवाजाही। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम के कई इलाकों पर बारिश है और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक दो इलाकों पर यहाँ पर बादल है और इसी के साथ ही तमिलनाडु के इलाकों पर आज बारिश की भी एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, कहां पर किस तरीके से चीजें बदलेंगी, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी में यहाँ पर तेजी देखा जाएगा, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर पहले आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ लद्दाख और यहाँ तक देखिए दिल्ली एनसीआर के भी इलाकों पर बादल रहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बादल रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वहीं अगर दूसरी तरफ दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के आसपास के इलाकों पर बारिश रहेगी। इसी के साथ साथ देखिए मध्य भारत ज्यादातर इलाका शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर हवाओं में यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और जिसके वजह से यहाँ पर बादलों की आवाजाही दिखाई दे सकती है पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना रहेगा और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कड़ाके की सर्दी के साथ साथ यहाँ पर जो है कोहरा वाली स्थिति की यहाँ पर जो दौर है ये बनी रहेगी। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी भारत के भी कई इलाकों पर कोहरा वाली स्थिति रहेगी। 18 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारी असर रहेगा और इसी के साथ साथ दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के उत्तरी वाले क्षेत्रों पर यहाँ पर फिर से एक आएगा। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की यहाँ पर कंटिन्यूटी पहाड़ी क्षेत्रों पर बनी रहेगी और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली यहाँ पर हवाएं निश्चित तौर पर अच्छा खासा तापमान को गिराएंगे। 19 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी का दौर चलता रहेगा, पाकिस्तान के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। वहीं एक सर्कुलेशन के साथ साथ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले भागों पर बनता हुआ दिखाई देगा और जिसके वजह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर हवाओं की भी स्पीड तेज हो रही है और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोहरा वाली स्थिति, शीतलहर वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। 20 तारीख आते आते पहाड़ी क्षेत्रों पर एक अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जोरदार रहेगा, यानी पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी, भारी बर्फबारी की भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात करें, गंगा के मैदानी क्षेत्र के ज्यादातर इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क रहेंगे, दक्षिण भारत के भी ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे। और 22 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए थोड़ा परिवर्तन कह सकते हैं उत्तर भारत के कई राज्यों पर दिखाई देगा, पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जोरदार असर रहेगा। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी पूर्वी जो उत्तरी कह सकते हैं राजस्थान का इलाका कह सकते हैं, जो हरियाणा और पंजाब से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी बदलाव दिखाई देगा
और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए 22 और 23 तारीख को किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यहाँ पर जो है जोरदार तरीके से बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर बारिश दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत से आने वाली हवाएं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कर रही हैं उत्तर भारत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर आए हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर रहेगा। इनसे यहाँ पर किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही, किस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन में आ रही हैं, और जिसके वजह से इन सभी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बरसात यानी पहाड़ी क्षेत्र से लेकर हरियाणा दिल्ली के आसपास यहाँ पर दिखाई देंगे। 23 और 24 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए जबरदस्त एक्टिविटी, खास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और इसी के साथ साथ लद्दाख के साथ साथ गिलगित-बाल्टिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश के साथ साथ बर्फबारी की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। और ये निश्चित तौर पर टूरिज्म की बात करें तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा मौसम पहाड़ी क्षेत्रों पर रहेगा। यहाँ पर भारी बर्फबारी की एक्टिविटी यानी स्नोफॉल एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर जोरदार तरीके से देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर असर दिखाई देगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा। इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी दिखाई देगी इसके बीच में। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कहीं ना कहीं खास तौर पर हिमाचल, उत्तराखंड और इसी के साथ साथ कश्मीर में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और यहाँ पर 23, 24, 25 यानी 3 दिन की यहाँ पर स्थिति भी यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी ये जो यहाँ पर कह सकते हैं 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जो एक्टिविटी होने वाली है पहाड़ी क्षेत्रों पर, ये काफी ज्यादा अलग रहने वाला है, काफी ज्यादा जोरदार तरीके से रहने वाला है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तो निश्चित तौर पर भारी एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कई इलाकों पर अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति यहाँ पर होनी है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी का प्रक्रिया यहाँ पर चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए काफी भयानक बर्फबारी की एक्टिविटी इनके बीच यहाँ पर देखी जाएगी, और जिसका निश्चित तौर पर असर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर विंड यानी सर्दीली हवाओं के रूप में दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।